तो जो हमारी टॉप 100 सीरीज़ चल रही है इंग्लिश में, जिसमें कि हमने सिनोनिम्स टॉप 100 ख़त्म कर लिए हैं, उसकी अगली कड़ी है ये टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो टॉप 100 सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है, जिसमें कि हम 30 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे अपने एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए। पीडीएफ सिनोनिम्स वाली आपको कल टेलीग्राम पे मिल गई है। जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया उसको डाउनलोड करके एकदम रट लीजिए उसको। मैंने आपको पहले बता रखा है इनका इंपॉर्टेंस कितना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इसका आपको लाइव रिवीजन भी आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है हमारा अ मैन हु हेट्स मैरिज, यानी कि जिसको शादी से घृणा हो उसको क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला हमारा वन हु हेट्स वेमेन, यानी कि जिसे औरतों से ही घृणा हो उसको क्या बोलेंगे? मिसोगिनिस्ट। तो मिसोगैमिस्ट और मिसोगिनिस्ट में आपको डिफरेंस ये पता होना चाहिए। बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अगला है हमारा अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, यानी कि जो बहुत बातें करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम गैरलस बोलते हैं। गैरलस की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डबल आर है। ठीक है, फिर है हमारा अगला अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने आपने वन वर्ड कर रखे हैं, सिनोनिम्स कर रखे हैं, एंटोनिम, उनको रिवाइज करते रहिए। और ये जो मैं टॉप 100 आपको दूंगा, इनको एक भी मिस नहीं करना है, एक एक रट के जाना एकदम। ठीक है, तो अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़ को बोलते हैं पैनिकिया। ठीक है, PANACEA इसकी स्पेलिंग होती है। अगला है हमारा अ पेपर रिटन बाई हैंड, उसको बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी जो हाथ से कोई पेपर लिखा गया हो, टाइप ना किया गया हो, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। अगला है अ प्लेस वेयर अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज है। फिर अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, तो उसको हम बोलते हैं एपियरी। अच्छा, कमेंट बताइए, होमवर्क है आप लोगों का। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए। अगला है हमारा वन हु कैन नॉट स्पीक, जो ज़्यादा बोल नहीं सकता है, फिर जो ज़्यादा बोलता नहीं है, उसको हम बोलते हैं डम। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जिस एक ऐसी सरकार जिसको ऑफिशियल रन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ब्यूरोक्रेसी इसको बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि रिपीटेडली आपके एयरफोर्स एग्जाम में ये स्पेलिंग आती है। इसका जो बीच का हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरियोक्रेसी। ऐसे करके आप हो सके तो आप ऐसे ही प्रोनाउंस इसको करिए, ब्यूरियोक्रेसी, ताकि वहाँ बोलने के लिए नहीं आएगा कि तुम गलत बोल रहे हो, बोल के दिखाओ। आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको प्रोनाउंस ऐसे ब्यूरोक्रेसी करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे यू भी है बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। अगला है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या, फ्रैट्रिसाइड। कमेंट करके बताइए मर्डर ऑफ फादर। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइड एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मर्डर। तो जहाँ पे भी ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि कुछ आपसे पूछ रहा है कि मर्डर ऑफ दिस, आपको नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि साइड का मतलब मर्डर होता है, और वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कि साइड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वही आंसर हो जाएगा। बिना जाने हुए भी ऐसे आप आंसर को सही टिक कर सकते हो। फ्रैट्रिसाइड इसका सही आंसर होगा। आपको बताना क्या है? मर्डर ऑफ फादर। अगला है हमारा प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, जहाँ पे सट्टेबाजी होती हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कसीनो बोलते हैं। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो मानव मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कैनिबल बोलेंगे। ठीक है, कैनिबल की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, डबल एन है यहाँ पे। अगला है मर्डर ऑफ अ मैन। अब देखिए, मर्डर है तो साइड का होगा ही होगा, और है भी। तो मर्डर ऑफ अ मैन, किसी आदमी की हत्या करना, उसको होमिसाइड बोलेंगे। ठीक है, अभी जेनोसाइड अगर मैं बोल दूँ तो बहुत ही मास लेवल पे जो किलिंग होती है उसको जेनोसाइड बोलते हैं, जैसे हिटलर ने किया। ठीक है, आपको बताना क्या है? कमेंट में मैंने आपसे पूछा है कि मर्डर ऑफ फादर क्या बोलते हैं। अगला है इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर, यानी कि जो अर्थ हिलती है, जिस थोड़ा सा हिलावट होती है, तो उसको किस से नापते हैं? किस यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट से? उसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं। ये ना सिर्फ वन वर्ड के पर्सपेक्टिव से बल्कि जनरल नॉलेज जीके के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। जीके में भी आपसे पूछा जा चुका है। पीटीएस जो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए चल रही है उसमें ये क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि इस तरह के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हम एक तरह का क्वेश्चन उठाते हैं और उस तरह का सारा जो होता है आपको एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके आप नोट्स बना रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स करेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, आपने कर ली होंगी ये। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, यानी कि बहुत सारे तारों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। डबल एल है यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, डबल एल है यहाँ पे, स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। ये तो ईजी है काफ़ी, कि जो
जानवर घास में या फिर घास पेड़ पौधों में इस पे निर्भर रहता है उसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही जो मांस पे, मीट पे, ठीक है, फ्लैश पे डिपेंड रहता है उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है। और अगर दोनों पे डिपेंड रहता है तो उसको हम ओमनीवोरस बोल देंगे। जो हर्बीवोरस भी हो, जो कार्निवोरस भी है, वो ओमनीवोरस है, ठीक है। अगला, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो एकदम स्ट्रेंज लोग, अलग लोगों के बीच में रहता हो। मान लो कि ये सर्कल 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 और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे इन सर्कल के बीच में क्या हुआ, एलियन हुआ। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि जो सबसे अलग हो उसको हम एलियन। अब ये एलियन का मतलब ये नहीं है कि उसको दूसरे प्लेनेट से जब आएगा तभी हम उसको एलियन बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि मैं अमेरिका गया तो मैं वहाँ पे एलियन होऊंगा, वो वाला एलियन नहीं कि दूसरे प्लेनेट से। मैं इस वजह से एलियन हूँ क्योंकि मैं उन लोगों की तरह दिखता नहीं है, फिर मैं उन लोगों के जैसे बात नहीं करता हूँ, तो इस वजह से वो एलियन ही कहलाऊंगा, या फिर कोई भी कहलाएगा अगर कोई दूसरे ग्रुप में चला जाता है। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके सिंपल भाषा में, उसको हम बोलते हैं इलेजिबल। इन एलिजिबल नहीं है ये, इन एलिजिबल का मतलब हो जाता है अयोग्य, ये है इलेजिबल। सबसे पहले तो स्पेलिंग देख लो, डबल एल है। इलेजिबल का मतलब जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है। अगला हमारा समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे कि मृत्यु तक हो जाए, उसको बोलते हैं फेटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड है, 19th नंबर, प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड, जहाँ पे शराब बनाई जाती हो, ब्रीवरी उसको बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की यानी कि पक्षियों की जो अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्निथोलॉजी हो गया, ठीक है। अगला है हमारा डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिजीज़ जो स्प्रेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैजियस डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस भी एक कॉन्टैजियस डिजीज़ है क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकती है। तो जो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है उसको हम कॉन्टैजियस डिजीज़ बोलते हैं। अगला है वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, उसको हम पॉलीगॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है पॉलीगॉट और लिंग्विस्ट में। देखिए, लिंग्विस्ट वन हु स्टडीज़ फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। पॉलीगॉट मैं आपको ये क्लियर कर दूं क्यों, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ में भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था उसमें कि पॉलीगॉट हो गया फिर लिंग्विस्ट होगा, तो इसमें बड़ा स्पेसिफिक रहना है। अगर पॉलीगॉट वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेज में पॉलीगॉट दिया है तो पॉलीगॉट मारना है, लिंग्विस्ट दिया गया तो लिंग्विस्ट मारना है, दोनों नहीं देगा वो आपको ऑप्शन में, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो लिंग्विस्ट हो जाएगा वन हु स्टडीज़ मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर अगर मैं स्पेसिफिकली टर्म्स में बात करूँ तो, अगर वैसे मैं बता दूं कि दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना, बहुत लोगों को लगता है, एक्रोफोबिया बोलते हैं उसको। अगला है अ गेम इन विच नो वन विन्स, यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें कोई जीतता है ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉ हो गया मैच। अगला है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, जिसको एक ऐसा यंत्र जिससे साउंड को रिकॉर्ड किया तो उसको हम बोलते हैं फोनोग्राफ। द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जेनिथ बोलते हैं। कमेंट करके जेनिथ का एंटोनिम बताइए, क्यों बताइए, क्योंकि ये पिछले वाले ही टेस्ट में आप लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका है, जेनिथ का एंटोनिम है ना वो क्या है। तो बताओ, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है। अगला है 28th नंबर, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसे पूरी मानव समाज से घृणा हो, उसको मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ अ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति की अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथनोलॉजी, एथनिसिटी, एथनोलॉजी। एथनो का मतलब भी होता है रेस से संबंध, ठीक है। द किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ पहले, जेनोसाइड बोलते हैं पूरी मास किलिंग को, बहुत लोगों को मार देना इकट्ठा, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। तो 30 हम लोग के इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं, 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने खत्म कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको मिलेगी जब ये हमारे 100 कंप्लीट हो जाएंगे। कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। इसका लाइव टेस्ट भी होगा जो हम लोगों ने टॉप 100 सिनोनिम्स कर रखे हैं, उसकी मैं भी कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट बना दी जाए, उसका टेस्ट लाइव टेस्ट होगा वहाँ पे टेलीग्राम में। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करो, इसको शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे जो आने वाली वीडियोज़ हैं मिलता रहे नोटिफिकेशन। और